हाल ही में नासा ने जेम्स वेब से ली हुई फोटोज को पब्लिक के सामने ला रखा। ये कुछ बड़ी ही इंटरेस्टिंग फोटोज हैं जो स्पेस के काफी सारे राज खोलती हैं। इनमें से तो एक फोटो 13 बिलियन पुराने यूनिवर्स की झलक दिखाती है और एक तो एक ऐसे प्लेनेट के बारे में बताती है जहाँ पे H2O यानी पानी पाया गया है। आज भी जेम्स वेब हमसे 1.5 मिलियन यानी 15 लाख किलोमीटर दूर ऐसी ही कमाल की फोटोज खींच रहा है। मगर जेम्स वेब में ऐसा क्या खास है जिससे वो ऐसी कमाल की फोटोज खींच पाता है? जेम्स वेब ऐसा क्या करता है जिससे हमको स्पेस के ऐसे पार्ट दिख जाते हैं जो पहले पॉसिबल नहीं था? इन सब सवालों के साथ तो आइए समझते हैं कि जेम्स वेब कैसे काम करता है। जेम्स वेब दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप है जो 25 दिसंबर 2021 को लॉन्च हुआ था। इसे मेनली इंफ्रारेड लाइट को देखने के लिए बनाया गया है। आगे बढ़ने से पहले लेट अस अंडरस्टैंड कि इंफ्रारेड लाइट क्या होती है। जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट से निकलती है तब वो एक वेव के फॉर्म में ट्रेवल करती है। इस वेव में दो लगातार पीक के डिस्टेंस को वेवलेंथ बोलते हैं। सो इसी वेवलेंथ के बेस में लाइट को डिफरेंट पार्ट में डिवाइड किया गया है जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोलते हैं। सो इसी स्पेक्ट्रम में अगर लाइट की वेवलेंथ 380 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच में है तो उसको विजिबल रेंज ऑफ लाइट बोलते हैं, मतलब ऐसी लाइट जो अपने आंखों से हम देख सकते हैं। एंड इसी विजिबल रेंज के जस्ट नेक्स्ट में इंफ्रारेड रेंज ऑफ लाइट होती है जिसमें लाइट की वेवलेंथ 700 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होती है। जेम्स वेब को मेनली इसी रेंज में देखने के लिए बनाया गया है। जेम्स वेब 600 नैनोमीटर से लेकर 28 माइक्रोन तक की वेवलेंथ ऑफ लाइट को देख सकता है। मतलब जेम्स वेब थोड़े से पार्ट ऑफ विजिबल लाइट से लेके पूरा इंफ्रारेड रेंज को देख सकता है। बट यहाँ एक क्वेश्चन आता है कि लाइट स्पेक्ट्रम में और भी बहुत सारी लाइट्स हैं, तो इंफ्रारेड लाइट ही क्यों? ऐसा इसलिए रखा गया है क्योंकि जेम्स वेब हजारों लाइट ईयर्स दूर से आती हुई लाइट्स को देख सके। चलो इस बात को एक एनिमेशन से समझते हैं। जैसे हम मानते हैं कि हमारे यूनिवर्स एक बिग बैंग से स्टार्ट हुआ था, जिसके बाद से यूनिवर्स का हर एक ऑब्जेक्ट लाइट से भी ज्यादा स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। इससे ये हो रहा है कि जो ऑब्जेक्ट हमसे दूर है वो और भी दूर होता जा रहा है। तो जब लाइट उस दूर के ऑब्जेक्ट से हमारी तरफ आएगी तब उस लाइट की वेवलेंथ विजिबल रेंज में ही रहेगी, लेकिन इस दूरी की वजह से जब वो लाइट हम तक पहुंचेगी तब उस लाइट की वेवलेंथ विजुअल रेंज से स्ट्रेच होकर इंफ्रारेड में चेंज हो जाएगी। इस स्ट्रेचिंग ऑफ लाइट टू इंफ्रारेड को रेडशिफ्ट बोलते हैं। इसलिए जेम्स वेब को ज्यादातर इंफ्रारेड लाइट को देखने के लिए बनाया गया है ताकि वो किसी दूर के प्लेनेट से आती हुई लाइट जो कि रेडशिफ्ट हो चुकी हैं उनको देख सके। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द इमेज कैप्चर्ड बाय द जेम्स वेब टेलीस्कोप एंड हबल स्पेस टेलीस्कोप। लॉन्च के समय में जेम्स वेब वॉज सो बिग कि उसको एक साथ रॉकेट में नहीं रखा जा सकता था। इसके लिए लॉन्च के टाइम में जेम्स वेब को ओरिगामी की तरफ फोल्ड करना पड़ा, जो कि स्पेस में जाके फिर अनफोल्ड हुआ। जेम्स वेब में मेनली 3 यूनिट्स होती हैं: ऑप्टिकल टेलीस्कोप, सनशील्ड एंड स्पेसक्राफ्ट बस। ये तीनों यूनिट अलग अलग काम करके जेम्स वेब को एक प्रॉपर फंक्शनिंग टेलीस्कोप बनाती हैं। चलो हर एक को एक एनिमेशन से समझते हैं। OTE ऑप्टिकल टेलीस्कोप एलिमेंट का ही काम स्पेस में दूर तक देखने का होता है। जेम्स वेब का यही पार्ट रिस्पॉन्सिबल होता है स्पेस से आने वाली लाइट को कैप्चर करना और उसको इमेज में चेंज करना। OTE में एक प्राइमरी मिरर होता है जो स्पेस से आने वाली लाइट को डायरेक्टली कैप्चर करता है। जितना ज्यादा बड़ा प्राइमरी मिरर होगा उतनी ज्यादा ये लाइट कैप्चर करेगा और उतनी अच्छी इमेज मिलेगी। इसलिए जेम्स वेब के प्राइमरी मिरर को 18 हेक्सागोनल मिरर से कंबाइन करके बनाया गया है, जो कि इन टोटल प्राइमरी मिरर को 21 फीट का बना देते हैं। ये इतना बड़ा है कि 3 हबल स्पेस टेलीस्कोप के मिरर को अपने अंदर रख ले। प्राइमरी मिरर कॉनकेव शेप का होता है जिससे स्पेस से आने वाली लाइट उसके फोकस पॉइंट में कन्वर्ज हो जाती है। फिर लाइट को उस पॉइंट से आगे बढ़ाने के लिए प्राइमरी मिरर के फोकस पॉइंट में एक कॉन्वेक्स मिरर लगा रहता है जिसको सेकेंडरी मिरर बोलते हैं। फिर सेकेंडरी मिरर इस लाइट को OTE के अंदर भेज देता है। फिर OTE के अंदर एक थर्ड मिरर होता है जो लाइट में जो भी डिस्टर्बेंस होती है उनको एडजस्ट करके लाइट को आगे रिफ्लेक्ट कर देता है। इन तीनों प्राइमरी, सेकेंडरी और थर्ड मिरर के कॉम्बिनेशन को 3 मिरर एनास्टिग्मा बोलते हैं। इन तीनों मिरर से पास होकर लाइट OTE के अंदर और भी सेंसर्स और कैमरे से पास होती है जहाँ पे लाइट पे बहुत सारे कैलकुलेशंस होते हैं और फाइनली हमको हमारी इमेज मिल जाती है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स अदर साइड ऑफ सनशील्ड। सनशील्ड के इस साइड के पार्ट्स को स्पेसक्राफ्ट बस बोलते हैं। इस साइड में जितने भी पार्ट्स होते हैं वो जेम्स वेब को फंक्शनल बनाने में लगे रहते हैं। लाइक इस तरफ सोलर पैनल रहते हैं जो जेम्स वेब को पावर देते हैं और इस तरफ ऑल द इलेक्ट्रॉनिक्स और थ्रस्टर्स भी रहते हैं जो जेम्स वेब को उसके ऑर्बिट पे बनाए रहते हैं। तो इन शॉर्ट वी कैन से दैट इस तरफ वो सारे पार्ट्स रहते हैं जो जेम्स वेब को अर्थ से कनेक्टेड रखते हैं और जेम्स वेब को फंक्शनल बनाए रखते हैं। नाउ कमिंग टू लास्ट यूनिट ऑफ जेम्स वेब, सनशील्ड।
वीडियो के स्टार्ट में मैंने बताया था कि जेम्स वेब मेनली इंफ्रारेड लाइट को देखता है, तो इंफ्रारेड रेस हीट सोर्स से भी निकलती है। तो जब जेम्स वेब में लगे हुए कंपोनेंट काम करेंगे तो वो भी हीट के फॉर्म में इंफ्रारेड रेस इमिट करेंगे, जो कि किसी प्लैनेट से आने वाली लाइट से इंटरफेयर करके प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है अगर जेम्स वेब को बहुत ही ठंडे इन्वायरमेंट में रखा जाए। स्पेस मोस्टली ठंडा ही होता है, विच इज़ एन आइडियल प्लेस फॉर जेम्स वेब, बट जिस पार्ट में सन की रेस डायरेक्टली पड़ती हैं वो पार्ट बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं। तो इस प्रॉब्लम और इन सारी चीज़ों को ध्यान पे रखते हुए जेम्स वेब में ये सनशील्ड लगाई गई, जो कि जेम्स वेब के ऑप्टिकल साइड को सन के डायरेक्टली कांटेक्ट से प्रोटेक्ट करता है। इस पूरी सनशील्ड असेंबली में 5 थिन लेयर होती हैं जो कि कैप्टन से बनी हुई होती हैं, और इनको थिकर टू थिनर के सीक्वेंस में अरेंज किया जाता है। सनशील्ड की प्रोटेक्शन के साथ और भी टेम्परेचर प्रोटेक्शन के लिए जेम्स वेब को लैग्रांज पॉइंट पे रखा गया है। लैग्रांज पॉइंट स्पेस में कुछ स्पेशल पोजीशंस होती हैं जहाँ पे सन की रेस डायरेक्टली नहीं पहुँच पाती। ऐसा तब होता है जब किसी पॉइंट और सन के बीच में एक प्लैनेट आ जाए, तब वो पॉइंट उस प्लैनेट की शैडो के पीछे छुप जाता है और सन की रेस वहाँ तक नहीं पहुँच पाती। जेम्स वेब को इस L2 पॉइंट के पास रखा गया है जहाँ पे वो उस पॉइंट की ऑर्बिट करता रहता है। तो कुछ इस तरह से जेम्स वेब टेलीस्कोप काम करता है और कमाल की फोटोज खींच पाता है।